2000 नोट उन्होंने स्टार्ट किया था ये कहते हुए कि इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। तो 2016 में यही मोदी सरकार उसकी कामयाबी को, उसकी खूबियों को गिना रही थी कि 2000 के नोट क्यों ज़रूरी है। आज इस 2000 नोट की वो कमियों को बता रहे हैं। बार बार जो मोदी जी फैसला लेते हैं और वो फैसला उनको वापस लेना पड़ता है। क्या कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म हो गया? क्या नक्सलवाद ख़त्म हो गया? क्या काला धन जो है वो ख़त्म हो गया? फेल हो गए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये निर्णय जो है कल का घोषणा साबित करता है कि उन्होंने जो फैसला लिया था वो गलत फैसला लिया था। जब नोटबंदी हुआ था, देश के लोगों के ऊपर क्या बीती थी, घंटों लाइन में लगे रहना, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। इस तरह का जो निर्णय बार बार जो जितने भी फैसले मोदी सरकार उनको अपने फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। इसलिए इस तरह का वो निर्णय न ले, देश की जनता परेशान होती है इस तरह के जब निर्णय होते हैं। तो 2000 नोट की जो बात आप कह रहे हैं, तो ये वही तो मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल इनके दावे खत्म हो गए। कल देर शाम सूचना आई कि आरबीआई जो है वो 2000 के नोट को वापस लेने वाली है, यानी 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार नोटबंदी क्यों हो रहा है। 5 सालों के अंदर में ये दूसरी बार नोटबंदी हो रहा है। भाजपा कह रही है कि ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। तो ज़रूरत क्यों पड़ रही है नोट बदली की? जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आखिर बार बार नोट बदली की ज़रूरत क्यों पड़ रही है या वाकई में ये नोटबंदी है। और देखिए 2016 में ये जो 2000 नोट वापस लेने का जो फैसला कल घोषणा हुई है, तो 2016 में यही मोदी सरकार उसकी कामयाबी को, उसकी खूबियों को गिना रही थी कि 2000 के नोट क्यों ज़रूरी है। और आज 2023 है, आज इस 2000 नोट की वो कमियों को बता रहे हैं। बार बार जो मोदी जी फैसला लेते हैं और वो फैसला उनको वापस लेना पड़ता है, ये साबित करता है कि वो हमेशा जो है एक इमेच्योर उनका डिसीजन रहता है। 2000 नोट उन्होंने स्टार्ट किया था ये कहते हुए कि इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, काला धन है वो ख़त्म होगा, आतंकवाद पे कंट्रोल हो जाएगा, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। क्या कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म हो गया? क्या नक्सलवाद ख़त्म हो गया? क्या काला धन जो है वो ख़त्म हो गया? क्या करप्शन ख़त्म हो गए? एकदम बिल्कुल ये सारे के सारे दावे, क्योंकि ये इनका दावा था, सारे के सारे दावे यहाँ फेल हो गए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये निर्णय जो है कल का घोषणा साबित करता है कि उन्होंने जो फैसला लिया था वो गलत फैसला लिया था। ये मतलब वो तो कह रहे हैं कि ये नोट बदली है, बंदी नहीं है, और ये प्रोसेस है, छोटा मोटा प्रोसेस है, चलता रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस शब्दों का खेल खेलना और शब्दों से खेलना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही चरित्र हो सकता है कि ये पूछे ना, जब नोटबंदी हुआ था देश के लोगों के ऊपर क्या बीती थी, घंटों लाइन में लगे रहना, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। ये उसको भी ये छोटा सा मानते थे, उसको भी कहते थे कि भ्रष्टाचार जैसा बड़ा विकराल दानव है, उसको नियंत्रित करने के लिए ये कष्ट झेलना होगा। लोगों ने झेला, देश के लोगों ने उसको झेला। कहा कि काला धन खत्म हो जाएगा और ये इतनी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी तो देश के लोगों को बर्दाश्त करनी होगी। देश के लोगों ने बर्दाश्त किया उसको। लेकिन ये सारे मुद्दों पे जो दावा इन्होंने किया था, काला धन खत्म होना, भ्रष्टाचार खत्म होना, आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म होना, ये सारे दावे उनके धरे के धरे रह गए, हो गए हैं। इसलिए शब्दों के से खेलना भारतीय जनता पार्टी के नेता बंद करें और इस तरह का जो निर्णय बार बार जो जितने भी फैसले मोदी सरकार उनको अपने फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। इसलिए इस तरह का वो निर्णय न ले, देश की जनता परेशान होती है इस तरह के जब निर्णय होते हैं। तो जिस समय ये नोट बंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे और 2000 के नोट आए, लेकिन कुछ समय के बाद ये 2000 के नोट दिखने भी बंद हो गए थे। तो क्या लगता है कि वाकई में नोटबंदी सफल हुई थी उस समय की जो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। 2000 नोट की जो बात आप कह रहे हैं, तो ये वही तो मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल इनके दावे ख़त्म हो गए। ना काला धन ख़त्म हुआ, ना भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ, ना नक्सलिज्म ख़त्म हो पाया और ना ही करप्शन ख़त्म हो पाया। तो ये जो इनका दावा है ना 2000 के नोट को लेकर के, ये कंप्लीट जो है वो फेल रहा। 2024 में असर पड़ेगा निश्चित रूप से। जो इमेच्योर डिसीजन मोदी सरकार लगातार ले रही है, फैसले ले रही है, फिर फैसलों को बैक कर रही है, तो देश की जनता सारी चीज़ों को देख रही है ना। देश की जनता इस बार मुद्दों पे वो वोट करने जा रही है। देश का निर्णय जो है 2024 का वो इश्यूज़ पे होगा। और हम सभी जानते हैं देश के सामने क्या इशू है। 140 करोड़ आवाम के सामने बेरोजगारी है, महंगाई है, वेमेन सिक्योरिटी है, संघीय ढांचे पे प्रहार है, करप्शन,
जो इनके टेन्योर में विश्व का सबसे बड़ा स्कैम अडानी स्कैम हम लोगों के सामने आया है, जिस पे इन्होंने एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। तो ये सारे मुद्दों पे 2024 में देश जा रहा है, सेंटिमेंट्स पे और भावनाओं पे नहीं जा रहा है देश। 2000 के नोट जो बंद हुए हैं, इससे 2024 पे भी असर पड़ेगा। जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते हैं।